पवन मेरा छोटा भाई है। आज वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ बने रहें और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पवन को तो टिकट दिया ही था, उन्होंने आसनसोल छोड़ दिया, तो आगे और भी रास्ते होंगे, लेकिन हम तो समझा ही सकते हैं ना। तो हम अभी भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी, आखिरकार आप कैसे बड़े भाई हैं जो कि अपने छोटे भाई यानी कि पावर स्टार पवन सिंह को आप समझा नहीं पा रहे हैं? आखिरकार आप में कमी क्या है कि आप अपने छोटे भाई को समझा नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार वो बीजेपी के साथ आ जाए, या आप यूं कहें तो आप समझाने में बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं? दिख तो यही रहा है, लेकिन क्या कहें, अगर आप जिस तरीके से आप बयानबाजी कर रहे हैं इसका मतलब आप ये तो नहीं कि कैमरे पर कुछ और हैं और पीछे कुछ और हैं। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह यानी कि काराकाट, और काराकाट से जब से वो चुनाव लड़ने की घोषणा की है तब से ही माहौल पूरा बीजेपी के खिलाफ हो चुका है। हालांकि पवन सिंह ने अभी तक बीजेपी के खिलाफ कोई भी जमकर टिप्पणी नहीं किया है, जी हाँ, लेकिन इशारों इशारों में पवन सिंह ने बीजेपी के सभी जो एक्टर हैं यानी कि यूं कहें नचनिया बजनिया है, जो कि पवन सिंह को नचनिया बजनिया कर रहे हैं, उन सभी को टारगेट जरूर कर दिया है। जी हाँ, 5-5 नचनिया को टारगेट किया है, पावर स्टार पवन सिंह ने खुद किया है और कहा है अगर हम नचनिया हैं तो ये जो 5 जो आ रहे हैं काराकाट में आएंगे उन नचनिया बजनिया नहीं है तो क्या है। जी हाँ, इस पर मनोज तिवारी ने भी तंज तो नहीं कसा, लेकिन एक बार फिर से वही पुराना आलाप मनोज तिवारी ने आलाप दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमने तो पवन सिंह को समझाने की कोशिश किया है, पवन सिंह निर्दलीय लड़ रहे हैं और वो बीजेपी से एक बार फिर से मिले और कहीं ना कहीं हो सके तो बैठाने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है। जी हाँ, पावर स्टार पवन सिंह का कल नामांकन होने वाला है, यानी कि आज है 8 तारीख और कल है 9 तारीख, और 9 तारीख को ही पावर स्टार पवन सिंह अपने उम्मीदवार का नामांकन काराकाट से करेंगे। अब देखना है कि 9 तारीख को वो करते हैं या फिर बैठ जाते हैं, क्योंकि बीजेपी तो जरूर चाह रही है कि किसी तरीके से पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से बैठ जाए और उपेंद्र कुशवाहा को सीट मिल जाए, यानी कि वो विजय हो जाए। लेकिन पवन सिंह भाई मूडी आदमी है, उन्होंने कह दिया है कि स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी मां ने मुझे भेज दिया है काराकाट को, यानी कि जनता को सौंप दिया है, तो भैया हम जनता के हैं और जनता जब तक कहेगी नहीं तब तक हम कोई भी काम फैसला नहीं लेंगे। स्वाभिमान से कोई भी समझौता नहीं, यानी कि पवन सिंह ने ताल ठोके हुए हैं और बीजेपी भी उधर ताल ठोके हुए कि भैया कैसे कैसे करके पवन सिंह बैठ जाए, क्योंकि पवन सिंह का जो क्रेज है वो धीरे धीरे, जी हाँ, यूं कहें जिस तरीके से वो रात्रि में भी चुनावी सभा करते हुए नजर आ रहे, रात्रि में भी 9 बजे रात को भी वो जिस तरीके से गांव गांव के गलियों गलियों में हर जगह वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं, यूं कहें तो वो अपने चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। उससे तो एक बात तो साबित हो चुका है कि पवन सिंह अपने दावेदारी को मजबूती से और मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है कि भाई वो जीत होगी या फिर नहीं होगी, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बीजेपी के नींद तो पवन सिंह ने उड़ा दिया है। फिलहाल क्या सोचते हैं मनोज तिवारी के इस दोबारे वाले बयान से कि हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि वो मान जाए, लेकिन पवन भैया मान नहीं रहे। फिलहाल कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।